हुआ ने सुमो को बताया कि एक अच्छे सर ने मेरी मदद की। तो सुमो ने कहा कि अगर हम फिर से उसे मिल पाए तो मैं पर्सनली उसे थैंक्स कहूंगा। हुआ मन में बोलता है कि हम जरूर उसे मिल पाएंगे क्योंकि उसने निंगी का फोन नंबर ले लिया था, लेकिन अभी उसने वो सुमो को नहीं बताया। फिर अगले सीन में निंगी देर रात तक काम कर रहा था और बहुत ज्यादा थक गया था। तब उससे किसी अननोन नंबर से कॉल आया। हुआ ने निंगी को फोन किया था और वो उसे हुआ कह के बुला रहा था। निंगी सोचता है कि इस छोटे बच्चे ने सच में मुझे कॉल किया, मतलब जब हुआ ने नंबर मांगा होगा तब निंगी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये बच्चा सच में मुझे कॉल करेगा। हुआ ने पूछा कि क्या आप अभी काम कर रहे हो। निंगी ने बताया कि हाँ, और मेरा नाम निंगी है, हुआ नहीं। मतलब निंगी ने तो अपना नाम सही से लिखा था, लेकिन हुआ ने उसे गलत पढ़ लिया। तो निंगी ने कहा कि उसे इस तरह से प्रोनाउंस नहीं करते हैं, मेरा नाम निंगी है, निंग हुआ नहीं। हुआ ने कहा कि हम दोनों का तो सेम सरनेम है, निंगी का जो नाम है उसमें निंग उसका सरनेम है और ये उसका नाम है। तो हुआ ने कहा कि मैं आपको ये कह के नहीं बुलाना चाहता क्योंकि चाइनीज में इस तरह से ग्रैंडपा को बुलाते हैं। वो हुआ को थोड़ा वियर्ड लग रहा था। उसने कहा कि इस तरह से तो ऐसा लगेगा कि मैं आपका फायदा उठा रहा हूँ, तो बेहतर यही होगा कि मैं आपको हुआ कह के बुलाऊं। निंगी सोचता है कि ये बच्चा तो स्मार्ट है। फिर निंगी के पूछने पे हुआ ने बताया कि वो अभी उसे क्यों कॉल कर रहा है, कि मेरे डैडी और ग्रैंडपा आपको थैंक्स कहना चाहते हैं। वो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मुझे आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता है, तो मैं आपसे एडवाइस लेना चाहता हूँ कि क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए। क्या आप मेरे डैडी से मिलना चाहते हो। निंगी ने कहा कि नहीं, मैं तो बस सिंपली तुम्हारी मदद कर रहा था। हुआ ने कहा कि हाँ तो फिर ठीक है। निंगी ने उसे बाय कह दिया, लेकिन हुआ ने फोन रखने से पहले उसे पूछा कि क्या मैं आगे आपको कभी फोन कर सकता हूँ। निंगी अपना सर पकड़ लेता है कि हाँ जरूर तुम कॉल कर सकते हो। मतलब निंगी इतना भी ज्यादा अनॉयड फील नहीं कर रहा था क्योंकि उसके सामने ये एक बच्चा है और वो भी स्मार्ट वाला। फिर अगले सीन में मुजिंग बाहर जाने के लिए रेडी हो गया। मतलब उसके हिसाब से उसे ऐसा लग रहा है कि आज उसका फेस एकदम ठीक हो गया है, तो वो आज ग्वानशुन से मिलने की सोच रहा है। उसने निंगी के साथ मिलकर कुछ प्लान बनाया था, तो अभी उसने निंगी को मैसेज कर दिया, तो इसलिए निंगी ग्वानशुन को लेने आया था। ग्वानशुन बहुत ज्यादा खुश था कि अब फाइनली मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गया हूँ, ग्वानशुन अब वापस आ गया है। उसने एक साथ काफी सारे प्लान बना लिए कि वो पार्टी करेगा, महंगी गाड़ी में घूमेगा और बहुत सारी शॉपिंग करेगा। निंगी ने उसका वीडियो बना लिया कि मैं ये मुजिंग को भेज दूंगा। मतलब कि तुम्हें भूल कर देखो ग्वानशुन ये क्या क्या कर रहा है, कितने मजे कर रहा है। ग्वानशुन को सच में ये नहीं पता कि जब वो कोमा में था तब उसकी कौन केयर कर रहा था। उसे वो अभी अपना व्हाइट लोटस कह के बुला रहा है कि जब मैं अनकॉन्शियस था तब वो हर रोज मेरी देखभाल करने आता था। उसने मेरे लिए कितना कुछ किया, लेकिन अभी मुझे कुछ पता ही नहीं है कि वो कौन है। वो मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा था। अब मुझे होश आ गया है तो फिर मैं उसे अकेले मेहनत नहीं करने दूंगा। मुझे उसे कैसे भी करके ढूंढना होगा और उसे मेरा बेस्ट देना होगा। निंगी साय करता है कि इस इडियट ने तो मुझे पका के रख दिया है। जैसा मुजिंग ने और उसने प्लान बनाया था, वो ग्वानशुन को लेके स्टूडियो पहुंच गया। ग्वानशुन तो कंफ्यूज था कि ये हम कहाँ पहुंच गए। फिर जब वो अंदर गया तब डायरेक्टर उसे कहने लगा कि मिस्टर गो, हम आपका इंतजार कर रहे थे। 3 साल पहले जिस मूवी का शूटिंग चल रहा था उसका नाम था इमोर्टल, और अभी उसकी दूसरी मूवी बन रही है जिसका नाम है रीबॉर्न। वहाँ पे ग्वानशुन के आते ही सब लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे।